बस 2-4 दिन आए, ठीक है भाई साहब छुटकारा, और तो ठीक हो गई, क्या जरूरी पड़ा मुझे घर जाने, कब जा तो घर बैठ जाऊंगी, नहीं जाने का, और तो मैं ठीक हो गया ना, अब क्या करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अरे ओए तुझे 2 दिन के 4 दिन के छुटकारे मिल जाएंगे, पर तेरी आत्मा का उद्धार कैसे होगा, बता तो दे मेरे लाला। मेरा परमेश्वर कहेगा हालेलुया हालेलुया। अरे तेरा फिर उद्धार कैसे होगा आत्मा का, पहले तो हमें आत्मा की उद्धार की जरूरत है, वो प्रभु यीशु मसीह। अभी पिछले वचन में क्या पढ़ा, सिद्ध करने वाला और सिद्ध होने वाला, वो सब एक ही मूल के हैं, यानी कि वो एक ही मूल के हैं, वो एक ही मूल के हैं, एक ही ने बनाया उनको। हालेलुया। हाँ पढ़े। और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। क्या सिद्ध करता और विश्वास की और किसकी, सिद्ध करता की ओर, हमें जो सिद्ध करता है प्रभु यीशु मसीह की ओर क्या करते रहे, हम ताकते रहे, देखते रहे। ओ मेरा परमेश्वर मुझे देखा, मुझे जरूरत पड़ गई, परमेश्वर मुझे छुड़ा ले, ठीक है। हम जाते प्रभु के सामने, घुटने टेकते हैं, कोई बात नहीं, हाथ फैलाते हैं, प्रभु मुझे दे 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 दे, अरे वो दे देगा। अरे जब तुम मांगोगे नहीं तो देगा कहाँ से। हालेलुया हालेलुया। अरे जब तुम मांगोगे नहीं तो कहाँ से देगा। यहाँ बैठते हो, प्लस को देखते हो, कभी किसी को कभी किसी को, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, दाया बाया घूम रहे हो, भाई साहब कोई बात नहीं, परमेश्वर इसको नहीं देखता तुम्हारे मन को। अरे तू परमेश्वर के वचन में है कि नहीं, फिर कल मैं तो देख रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। फिर रोएंगे। हालेलुया। हाँ देखिए फिर क्या कहता परमेश्वर का कलाम, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके, क्या करे, जिसके आनंद के लिए जिसके आगे धरा था वो आनंद, उसने लज्जा की कोई बात ना करके, हाँ क्रूस का दुख सहा। अरे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो क्रूस का दुख सहा। क्रूस का क्या सहा, क्रूस के दुख को उसने सह लिया हमारे लिए, क्रूस का दुख उसने उठाया। पर हम उस क्रूस के दुख को कभी नहीं देखते। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा पहले सिद्ध क्या होने वाला और करने वाला दोनों एक ही मूल के हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, परमेश्वर की सिंहासन की ओर दाहिनी ओर जाके बैठ गया, वो स्वर्ग में है, फिर से वो हमारे लेने के लिए वापस आएगा। हालेलुया। हम निकालेंगे याकूब की किताब, फटाफट निकाले याकूब की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 22 वचन निकालेंगे। याकूब की किताब, हालेलुया, 1 अध्याय उसका 22 वचन हम निकालेंगे। हाँ देखिए 22 वचन क्या कहता है, पर हम करते क्या हैं, प्रभु ने हमें रखा किस लिए है, पर हम करते क्या हैं, जरा चेक कर लें अपने आप को। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या करो, अरे परंतु वचन पर चलने वाले बनो। खाली सुनो, बैक साइड से जाना सब। हालेलुया। सुनने वाले ही नहीं, क्या वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। पर हम करते क्या हैं, अरे वचन पे सुन के जाएंगे बस, चलेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे, हम वचन पे चलेंगे नहीं, सुनेंगे बस। हमें सुनने की जरूरत है वचन पे। शीतरा बलबा। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन पे क्या करें, सुनने वाले नहीं, अमल करने वाले भी बने। हाँ पढ़े और आगे। जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो क्या करते, अपने आप को धोखा देते। क्या करते, आते घर से, अरे हम चर्च में जा रहे, प्रभु में जा रहे, प्रभु में जा रहे, प्रभु में जा रहे, पर अपने आके ही धोखा दे रहे, अपने आप को सो जाते हैं। क्या करेंगे भाई साहब, जरूरी नहीं वचन सुन के जाएंगे। यू कब प्रचार बंद करेगा, यू कब फादरी कब बंद करेगा, यू कब हम घर जाएंगे, अरे यू कब चुप होगा, यू बोलता ही जाएगा, समझ नहीं आती। पर यहाँ क्या लिखा, जरा और देखें। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, उस पे चलने वाला ना, क्या ना हो, सिर्फ वचन को सुनता हो और चलने वाला ना हो। वचन को सुनता हो बस, मानता हूं, मैं मानता हूं परमेश्वर के वचन को, पर उसके वचन पे चलता कहाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ। तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता क्या करता है, वो मनुष्य है उस स्वाभाविक के समान है जो अपना मुंह दर्पण यानी कि शीशे में देखता है। शीशे में, काय में देखता है, अरे शीशे में देखता है। कैसे देखता है, देखिए जरा,
इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और क्या करता है? अरे वो अपने आप को दर्पण में देखता है, वचन का सुनने वाला। इस प्रकार बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा अरे तुम वचन के सुनने वालों, पर क्या लिखा? अपने आप को धोखा देते हो। क्या करते हो? धोखा देते, क्योंकि कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। क्या ना हो? अगर सिर्फ वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, क्या ना हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, आगे देखें। उस आगे मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता क्या है। करता? अपना मुंह स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। दर्पण में कैमरे के पीछे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और क्या करता है? वो अपने आप को देखकर और चला जाता है। क्या करता है वो? क्या लिखा? वचन का सुनने वाला और उस पर चलने वाला ना हो तो वो करता क्या है? अपने मुंह को दर्पण में देखता है। यानी कि प्रार्थना करता तो है, प्रार्थना करता है, दर्पण में आके वो कैसे देखता है? ओ मेरा मुंह, हो मेरी लाली लग रही है, ठीक है, बिल्कुल भी हैगी। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है ना मेरे बाल, ठीक है। ऐसे देखते अभी देख के गए, फिर 2 मिनट के बाद आए, फिर भूल गए। अभी तो मैंने देखा था मैं, फिर पता नहीं कैसे हो गया मुंह इतनी देर में। अरे क्या लिखा? परमेश्वर ने कहा अरे वचन का सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया, हाँ। हालेलुया। और तुरंत भूल जाता है। तुरंत ही भूल जाता है। क्या करता है वो? देख के गया, परमेश्वर के वचन को तो सुना, अमल नहीं करा, छुप गया। क्या जरूरी पड़ी है? परमेश्वर में हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। अरे भाई साहब, तू वचन पे कहाँ चल रहा है? क्योंकि परमेश्वर का कलाम कह रहा है हाँ कि मैं कैसा था। हाँ पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है हाँ। वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा हाँ। कि सुनकर भूलता नहीं। क्या करता? अरे जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भूलता नहीं है, वो कभी परमेश्वर के कलाम को नहीं भूलता और परमेश्वर के वचन पे बना रहता है और परमेश्वर के वचन को कभी नहीं छोड़ता और सुनता है, उस पर अमल भी करता है। दुनियादारी चाहे कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं, गाली दे, मारे, पीटे, कुछ भी करे, कोई परवाह नहीं, पर हम वचन पे बने हैं तो वो अपना आनंद कभी नहीं खोता। अपना क्या लिखा इसमें? दोबारा पढ़ेंगे जरा, देखेंगे क्या लिखा। अपना आनंद नहीं खोता और अपना कभी उद्धार भी नहीं खोएगा वो। हाँ, वह अपने काम में इसलिए आशीष वो पाएगा। अपने काम में आशीष पाता है। काम क्यों रुक जाते? समस्या क्यों आ जाती है? क्योंकि हम अपने वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, जो हमें प्रभु ने दिया, हम सुन गए, भूल जाते हैं, उसको चलते नहीं है। क्या देते हैं? बहुत चलते हैं हम। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, सुने क्या कहता है परमेश्वर फिर उनके लिए चेतावनी दे रहा है। हाँ, कि सुनकर भूलता नहीं वैसा ही काम करता है। सुनकर भूलता नहीं वो कभी भी, पर हम भूल जाते हैं। जब भूल जाते हमारे काम रुक जाते हैं, हमारे काम नहीं बढ़ते। पर जब नहीं भूलते तो परमेश्वर में काम बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते, वो कभी रुकते नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कम ऑन। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, क्या समझे? अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझे और तुम्हें प्रभु नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी किसी की बात मानने की? पर देखें, और अपनी जीभ पर लगाम न अपनी दे। जीभ पर लगाम ना दे। कौन कौन गाली देगा घर जाके? आज हाथ उठाएं। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो अपनी जीभ पे लगाम ना दे, घोड़े को लगाम लगाई जाती है किस लिए? हालेलुया। हालेलुया। अरे जब बुग्गी में जोड़ा जाता है उसको, अरे लगाम होती है घोड़े के, जो चलाने वाला होता है। अरे हमारा चलाने वाला ऊपर वाला है, उसके हाथ में लगाम है, अरे हम उसके लगाम को काटेंगे। कहता है चल लगा। हम पर क्या सोचते? मैं तो जुड़ा हुआ हूं, अरे मैं प्रभु में जुड़ा हूं। फिर भी हम कहेंगे परमेश्वर में हूं, परमेश्वर में हूं, परमेश्वर में हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं मैं। हाँ, फिर क्या कहता है परमेश्वर? देखो उस बात के लिए, पर अपने हृदय को धोखा दे अरे अपने हृदय को धोखा देते हो तुम। तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति व्यर्थ है। ध्यान दे, भक्ति मत कर। प्रभु इसका कलाम कहता है मत कर भक्ति। तेरी काय की भक्ति? क्या भक्ति का तेरा लाभ है जब तू परमेश्वर के वचन को नहीं चलता? आज कौन कौन चाहता है मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा? वो अपने हाथों को उठाएं। आज मैं आज्ञा मानूंगा, अपने हाथों को उठाएं। कहेंगे कि परमेश्वर तेरे कलाम को मानूंगा, मैं तेरी भक्ति में करूंगा, पर तेरे वचन को मानूंगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब तू परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता, बस भक्ति करता है, तेरी भक्ति व्यर्थ है। मत कर भक्ति को, ऐसी को छोड़ दे। हाँ देखें,
हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है क्या शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है? हाँ, कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें। क्या करे? अनाथों के और विधवाओं के कलेश में सुधि ले। अरे जो दुख में पड़े उनकी सुधि ले ले। अरे जो बीमारी में पड़ा, समस्या में पड़ा, उनका हल करे, उनके हाथ बढ़ाए सारे कार्य के लिए। पर क्या करते हम? करते क्या ऐसा? फिर कौन सी भक्ति हमारी? काय की भक्ति हमारी? काय का काम हमारा? क्या करना प्रभु में? हालेलुया। हालेलुया। फिर सोचते हैं हमारा जीवन ही नहीं बनता, हमारा काम ही नहीं बनते, हमारा जीवन नहीं बदल रहा। हम इतने दिन से प्रभु में आ रहे हैं, सालों साल हो गए, कई साल हो गए प्रभु में आते आते। क्या करें? परमेश्वर 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 10 महीने हो गए प्रभु को जाने हुए, अभी तक काम ही नहीं बन रहा। सारे काम पेंडिंग में पड़े, रुके पड़े सारे काम। परमेश्वर तुम्हारे मनों को देख रहा, रोके नहीं पड़ा वो। आज तुम्हारी आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज तुम्हारा इस वचन की आशीष खोलेगी। पर हम भूल गए क्या? क्योंकि पहली बात को तो भूल गए। जो सबसे पहले वचन आया था, कौन सा था वो वचन? परमेश्वर ने कहा सिद्ध करने वाला और सिद्ध होने वाला, वो दोनों एक ही मूल के हैं। हालेलुया। अरे सिद्ध होने वाला भी है, सिद्ध करने वाला भी एक ही मूल के दोनों हैं। पर हम उस बात को तो भूल ही जाते हैं। हम किस बात के बनाए? फिर देखें, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हाँ, क्या करें? अपने आप को निष्कलंक रखे। संसार से कोई कलंक नहीं लगना चाहिए। पर हमारे पास तो कलंक बहुत लग जाते हैं। लोगों के पास कलंक बहुत लग जाते हैं। कभी किसी बात का कलंक, कभी किसी बात का कलंक, कभी किसी। पर हम कलंक को निष्कलंक रखे। परमेश्वर ये नहीं कहा कि तू मुझे मैं रख दूंगा। परमेश्वर ने कहा अरे मैंने तुझे खुद आज्ञा दी है, क्योंकि तुझे अपने आप को निष्कलंक रखना। क्या करना होगा? अरे अपने आप को तुझे निष्कलंक खुद रखना होगा। खुद कोई तुझे रखेगा नहीं, खुद रखेगा। परमेश्वर तेरी मदद करेगा, पवित्र आत्मा मदद करेगा। क्योंकि जब तू उससे कहेगा प्रभु तू मेरी मदद कर, मैं निष्कलंक होना चाहता हूँ, मेरे अंदर कोई दाग नहीं आना चाहता। कोई कुछ कह रहा है, कहने दे प्रभु मैं अपनी जबान को लगाम लगाना चाहता हूँ, तू मेरी जबान पे लगाम ला, उल्टी सीधी बातों से लगाम लगा दे। परमेश्वर कहता है ले तो मैं चल तेरी बात को मैं मान लगा देता हूँ। पर क्या करता है देखने? हाँ, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। काय के साथ ना हो? अरे पक्षपात के साथ ना हो। हाँ, कैसा पक्ष होता है हमारे साथ? देखे जरा। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छिल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, क्या एक पकड़ के सोने के छल्ले पहन कर, काय के छल्ले? सोने के छल्ले पहन कर आए और एक फटे हुए वस्त्र। हाँ, देखिए फिर क्या? और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए। एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए। और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह। क्या कह रहे? अरे उस कंगाल से तो कहो तू यहाँ बैठ जा, गंदा। अच्छा बैठे, बैठ जा। अच्छा कपड़े पर ना, उसे क्या करेंगे? अच्छे को। और वो देखेगा वो पोच उसकी होगी, उसे क्या करेगा? लाएगा, बिठाएगा, बैठ जा भाई साहब, चल कुर्सी डाल दी। करते क्या नहीं है? पर बेचारे को फटे हुए कपड़े वाला आ गया ना कोई, क्या को बैठा कुर्सी पे उसे। पर यहाँ क्या लिखा? अरे जो दुख में, पीड़ाओं में, समस्या है, पहले तुम पक्षपात करते हो, अच्छों के पास जाते हो। अरे वो बुरे तो हैं, पर तुम बुरों के पास कहाँ जाते हो? अरे ठीक है वो बुरे हैं, पर तुम बुरों के पास कहाँ जाते हो? बुरों से तो बैर रखते हो, पक्ष करते हो, फिर भी परमेश्वर में होने के बाद पक्ष करते हो। हाँ, और देखे? या मेरे पाँव के पास बैठ। हाँ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया? क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया? फिर तुम्हारा यार अपना कार्य किया। हाँ, और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। क्या? अरे तुम बुरे विचारों को बनाते हो, बुरे विचार से न्याय करते हो दूसरे का। ये ऐसे करता है, वो वैसे कर। अरे तुम खुद अपना, अरे न्याय करने वाला तो वो है स्वर्ग में बैठा है। अरे तुम कौन न्याय करने वाले होते हो? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कह दिया मैं तुम पे दोष ना लगाने का हूँ, दोष लगाने वाला तो बैठा है पहले से ही। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? क्या? हे मेरे भाइयों, इस परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना? हाँ, कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है। क्या किया? अरे उन्हें भी तो चुना है, अपने बस में उनको भी तो लेना है प्रभु का वचन, उनको भी तो सुनाना है। कंगालों को भी, परम धनवानों को परमेश्वर का वचन या किसी का, अरे जो पक्ष करेंगे उसे बिठाएंगे। अरे गरीब को बेचारे वो कहाँ बिठाते हो तुम? पर परमेश्वर गरीब को पास लेने के लिए आया है। पहले वो गरीब को पास लेगा।
वो गरीब को पास करेगा पहले अपने पास में। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे हालेलुया। याकूब की पत्री फटाफट निकालें।